हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो भर्तियां आई है उसके लिए समान अध्ययन प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को कवर करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 12 तक को कवर करा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में उसका लिंक दे दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ से भी जो है आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 12 तक देख सकते हैं। फ्रेंड, मैं बता दूं इसमें जो है ऑब्जेक्टिव 65 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि एसपीडी पब्लिकेशन के हैं बुक, इससे जो है समान अध्ययन को हम लोग सेट के माध्यम से कवर कर रहे हैं। तो आप लोग जो है बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस पे जितने भी वीडियो अपलोड किए जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा जो कि फारसी थी। फारसी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी। अगला प्रश्न है कि बरहमासा के रचनाकार कौन थे। बरहमासा के रचनाकार ये जो थे ये मलिक मोहम्मद जायसी थे। बारहमासा के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है कि बाबर ने भारत में पहली बार किस युद्ध में तोप का प्रयोग किया था। बाबर के द्वारा सबसे पहली बार तोप का प्रयोग जो है ये बाजौर एवं भेरा का युद्ध के समय किया गया था। तो बाजौर एवं भेरा का युद्ध ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी युद्ध में जो है बाबर के द्वारा पहली बार तोप का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है कि इटली का यात्री निकोलो कोर्टी किसके शासनकाल में विजयनगर आया था। इटली के यात्री निकोलो कोर्टी की बात करें तो निकोलो कोंटी जो है ये देवराय प्रथम के विजयनगर शासक थे उस समय, तो ही जो है ये भारत आया था। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अष्टदिग्गज क्या थे। अष्टदिग्गज की बात करें तो ये जो थे तेलुगु के 8 विद्वान थे। तेलुगु के 8 विद्वान ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अष्टदिग्गज पूछे तो ये तेलुगु के 8 विद्वान थे। ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था। ज्योतिष विद्या की बात करें तो ज्योतिष विद्या में जो है हुमायूं विश्वास रखता था। हुमायूं ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर देंगे। साथ ही आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और फ्रेंड, अगर मैं बता दूं एक लाइक और शेयर करने में कुछ ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मनसबदारी प्रथा किसने लागू किया था। मनसबदारी प्रथा जो कि अकबर के द्वारा लागू किया गया था, तो अकबर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था। अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच की बात करें ये जो है अकबर के दरबार में आया था। अकबर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीराबाई के गुरु कौन थे। मीराबाई के गुरु की बात करें तो इसके गुरु जो थे ये रैदास थे। रैदास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया था। राजतरंगिणी बुक को फारसी में अनुवाद जो है ये जैन उल आबदीन के द्वारा कराया गया था। तो जैन उल आबदीन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब करवाया था। सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा शहर की स्थापना करवाया गया था और ये जो है 1504 ईस्वी में करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि चैतन्य प्रभु का जन्म कहाँ हुआ था। चैतन्य प्रभु के जन्म की बात करें तो चैतन्य प्रभु का जन्म जो है ये बंगाल में हुआ था। बंगाल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है युद्ध भूमि में मारे जाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। युद्ध भूमि में मारे जाने वाला प्रथम सुल्तान जो कि इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अकबर दास किस सुल्तान के समकालीन थे। अकबर दास की बात करें तो कबीर दास की बात करें तो कबीर दास जो है ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्ध चांदी का रुपया नामक सिक्का किसने जारी किया था।
शुद्ध चांदी का रुपया नामक सिक्का जो है ये शेर शाह सूरी के द्वारा जारी किया गया था। शेर शाह सूरी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? अद्वैतवाद के संस्थापक जो थे ये शंकराचार्य थे। शंकराचार्य ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह के मकबरा की बात करें तो शेर शाह का मकबरा जो है ये सासाराम में स्थित है। सासाराम ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा के युद्ध की बात करें तो ये जो है 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर के राजस्व मंत्री जो कि टोडरमल थे। टोडरमल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किस शासक के दरबार में आया था? फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक की बात करें तो ये जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। अगला प्रश्न है कि तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे? तेनालीराम की बात करें ये जो है कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबार में। हजारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हजारा मंदिर के निर्माण की बात करें तो यह जो है कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया गया था। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। विट्ठल स्वामी मंदिर के निर्माण की बात करें तो ये जो है कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया गया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं के मकबरा की बात करें तो हुमायूं का मकबरा जो है ये दिल्ली में स्थित है। दिल्ली ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? पानीपत का दूसरा युद्ध जो कि 1556 ईस्वी में हुआ था ये जो है अकबर इसमें जो है हेमू को हराया था। हेमू ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हुमायूं की रचना किसने की? हुमायूं की रचना की बात करें हुमायूं की रचना जो है ये गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम जो है फरीद खां था। फरीद खां ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वप्नवादता के लेखक कौन है? स्वप्नवादता के लेखक की बात करें तो इसके लेखक जो हैं ये भास हैं। भास जो कि स्वप्नवादता के लेखक हैं। आंध्रभोज के नाम से किसे जाना जाता है? आंध्रभोज की बात करें तो आंध्रभोज के नाम से जो है हरिहर प्रथम को जाना जाता है। आंध्रभोज हरिहर प्रथम। अगला प्रश्न है पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस किस शासक के शासनकाल में विजयनगर आया था? डोमिंग पायस की बात करें डोमिंग पायस जो कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। शायद मैंने 29 का आंसर गलत बता दिया। आंध्रभोज के नाम से जो है ये कृष्णदेव राय को जाना जाता था। कृष्णदेव राय ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस किसके शासन में भारत विजयनगर आए थे? तो ये जो है विजयनगर डोमिंग पायस की बात करें तो डोमिंग पायस जो है विजयनगर कृष्णदेव राय के शासन में भारत आए थे, विजयनगर आए थे। अगला प्रश्न है कि अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया था? अकबर द्वारा जो है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है अकबर के द्वारा बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया गया था। जब्त प्रणाली का प्रचलन किसने शुरू किया? जब्त प्रणाली का प्रचलन जो है ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है अकबर का राजकवि कौन था? अकबर का राजकवि जो कि फैजी था। फैजी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास जो थे ये अकबर के समकालीन थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? बाबर के द्वारा अपनी आत्मकथा जो है ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद जो है ये अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था। तो अब्दुल रहीम खान खाना ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शेर शाह ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया था? शेर शाह के द्वारा हुमायूं को जो है कन्नौज के युद्ध में पराजित किया गया था। अगला प्रश्न है दीन पनाह भवन का निर्माण किसने करवाया था? दीन पनाह भवन का निर्माण जो है ये हुमायूं के द्वारा करवाया गया था। बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था? बारबोसा की बात करें तो बारबोसा जो है
ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर के अकबर की बात करें तो कश्मीर का अकबर जो है जैन उल आबदीन को कहा जाता है। जैन उल आबदीन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली यात्री नुनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? पुर्तगाली यात्री नुनीज की बात करें, ये जो है अच्युत राय के समय भारत आया था। अच्युत राय, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहमानी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमानी राज्य का संस्थापक की बात करें, ये जो है हसन गंगू इसके संस्थापक थे। बहमानी राज्य का संस्थापक हसन गंगू। पहला प्रश्न है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु जो कि दादा कोंडदेव थे। दादा कोंडदेव, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार कौन था? ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार जो था ये उस्ताद अहमद लाहौरी था। उस्ताद अहमद लाहौरी, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा आक्रमणकारी तख्ते दाऊद को भारत से लूटकर ईरान ले गया था? ये जो है नादिर शाह के द्वारा ले गया था, जो कि तख्ते दाऊद को भारत से लूटकर ईरान ले गया था। अगला प्रश्न है शिवाजी का जन्म किस स्थान पे हुआ? शिवाजी के जन्म की बात करें तो शिवाजी का जन्म जो है ये शिवमेर दुर्ग में हुआ था। शिवमेर दुर्ग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने दीन ए इलाही का प्रचलन कब शुरू किया? अकबर के द्वारा दीन ए इलाही का प्रचलन जो है ये 1582 में शुरू किया गया था। 1582 में दीन ए इलाही का प्रचलन अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? बीरबल के बचपन का नाम जो कि महेश दास था। महेश दास, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल बादशाह के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग जो है ये शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो थी और इसकी राजधानी लाहौर थी। लाहौर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तुगलकनामा की रचनाकार कौन है? तुगलकनामा के रचनाकार जो कि अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के माता का नाम क्या था? शिवाजी के माता का नाम ये जीजाबाई था। जीजाबाई, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीजाबाई। अगला प्रश्न है कि तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन की बात करें तो तानसेन का मूल नाम जो है ये रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी का राज्याभिषेक किसने करवाया था? शिवाजी का राज्याभिषेक जो है शिवाजी का राज्याभिषेक ये गंग भट्ट के द्वारा करवाया गया था। गंगा भट्ट के द्वारा जो है शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया गया था। मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक़दा प्रदान किया था? प्रथम अक़दा मोहम्मद गौरी के द्वारा जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया गया था। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन की बात करें तो तानसेन का मकबरा जो है ये ग्वालियर में स्थित है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक ये मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह जो कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। अगला प्रश्न है जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? जहांगीर के मकबरा की बात करें ये जो है शहादरा में स्थित है। शहादरा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर का मकबरा शहादरा में स्थित है। तैमूर लंग ने किस वर्ष पर भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग के द्वारा जो है भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के संरक्षक कौन था? शिवाजी के संरक्षक की बात करें तो इनके संरक्षक जो था ये दादा कोंडदेव था। दादा कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? जिंदा पीर के नाम से जो है ये औरंगजेब को जाना जाता है। औरंगजेब को जो है जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी जो कि रायगढ़ थी। रायगढ़, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल बादशाह को साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता है?
साहेब बेखबर के नाम से जो है ये बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है। और फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही जो है सब्सक्राइब के साथ जो है अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग उसका आंसर जो है कमेंट भी दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था? रंगीला बादशाह के नाम से जो है ये मोहम्मद शाह को जाना जाता था। मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? अष्टप्रधान मंत्री परिषद की बात करें, ये जो थी शिवाजी के शासनकाल में थी। शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद शासनकाल थी। मुमताज महल का मूल नाम क्या था? मुमताज महल का मूल नाम की बात करें तो इसके मूल नाम जो था अर्जुमंद बानो बेगम था। अर्जुमंद बानो बेगम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयपुर शहर की स्थापना किसने करवाया था? जयपुर शहर की स्थापना जो है ये सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। सवाई जयसिंह के द्वारा जो है जयपुर शहर की स्थापना करवाया गया था। राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर की स्थापना कितने स्थानों पर करवाया है? जंतर मंतर की स्थापना राजा सवाई जयसिंह के द्वारा जो है टोटल 5 स्थानों पर करवाया गया है। अगला प्रश्न है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? पानीपत के तृतीय युद्ध के समय जो है पेशवा बालाजी बाजीराव थे। बालाजी बाजीराव, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है? लंपट मूर्ख के नाम से जो है ये जहांदार शाह को जाना जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शिवाजी के पिता का नाम जो था ये शाहजी भोसले था। शाहजी भोसले, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले। अगला प्रश्न है कि आगरा के किले के अंतर्गत मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, द्वितीय ताजमहल के रूप में किसे जाना जाता है? द्वितीय ताजमहल के रूप में जो है ये बीबी का मकबरा को जाना जाता है। बीबी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार जो था ये उस्ताद मंसूर था। उस्ताद मंसूर जो था ये पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। अकबरनामा के रचनाकार कौन हैं? अकबरनामा के रचनाकार जो हैं ये अबुल फजल हैं। अबुल फजल जो कि अकबरनामा के रचनाकार हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है ये औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। नवरोज़ त्यौहार पर प्रतिबंध किसने लगाया था? नवरोज़ त्यौहार पर प्रतिबंध जो है ये औरंगजेब के द्वारा लगाया गया था। बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु कहाँ हुई? बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु जो है ये रंगून जेल में हुई थी। अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? मुगल काल की राजकीय भाषा जो थी ये फ़ारसी थी। फ़ारसी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल बादशाह को ग्रीन कायर के नाम से जाना जाता है? ग्रीन कायर के नाम से जो है ये फ़र्रुखसियर को जाना जाता है। फ़र्रुखसियर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नादिर शाह जिस समय दिल्ली पर आक्रमण किया अगला प्रश्न है, नादिर शाह जिस समय दिल्ली पर आक्रमण किया था उस समय मुगल वंश का शासक कौन था? जब नादिर शाह दिल्ली पे आक्रमण किए थे तो उस समय मुगल बादशाह जो थे, दिल्ली के मुगल बादशाह ये जो थे मोहम्मद शाह थे। तो मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिवाजी का अंतिम आक्रमण किस पर था? शिवाजी का अंतिम आक्रमण जो था ये कर्नाटक पे था। कर्नाटक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद करके कहाँ पर रखा था? शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा कैद करके जो है ये जयपुर भवन में रखा गया था। तो जयपुर भवन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय सिविल सेवा के जन्मदाता कौन है? भारतीय सिविल सेवा के जन्मदाता जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि भारतीय सिविल सेवा के जन्मदाता हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध में
अंग्रेज के सेनापति कौन था? बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेज के सेनापति लॉर्ड हेक्टर मुनरो थे। लॉर्ड हेक्टर मुनरो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की प्रथम संधि की बात करें, ये जो है 12 अगस्त 1765 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक जो था ये फ्रांसिसो डी अल्मीडा था। फ्रांसिसो डी अल्मीडा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिख धर्म के संगत यानी धर्मशाला एवं पंगत जो कि लंगर का प्रचलन किसने शुरू किया था? सिख धर्म के संगत जो कि धर्मशाला एवं पंगत की बात करें, ये दोनों जो है ये गुरु नानक देव के द्वारा शुरू किया गया था। गुरु नानक देव ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डच लोग कहाँ के निवासी थे? डच लोग की बात करें तो डच लोग जो थे ये नीदरलैंड के निवासी थे। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किया गया था। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना जो है ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। गुरु गोविंद सिंह ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंद की चादर का नाम से किससे जाना जाता है? हिंद के चादर के नाम से जो है ये गुरु तेग बहादुर को जाना जाता है। हिंद की चादर के नाम से गुरु तेग बहादुर को जाना जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने लागू किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी को जो है अल्फांसो डी अल्मीडा के द्वारा लागू किया गया था। अल्फांसो डी अल्मीडा के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया गया था। फ्रांसीसियों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? फ्रांसीसियों के द्वारा प्रथम फैक्ट्री जो है ये सूरत में स्थापित किया गया था। सूरत ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलकाता शहर नगर की स्थापना किसने किया? कोलकाता शहर की बात करें तो इसकी जो स्थापना है जॉब चरनॉक के द्वारा किया गया था। तो जॉब चरनॉक ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1611 ईस्वी में की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में की गई थी। 1600 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर की बात करें तो प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर जो था ये डुप्ले था। डुप्ले ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बक्सर के युद्ध की बात करें तो 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया? बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना जो है ये लॉर्ड क्लाइव के द्वारा जो है बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। भारत में अंग्रेजी राज्य के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में अंग्रेजी राज्य के वास्तविक संस्थापक जो है ये वारेन हेस्टिंग्स को जाना जाता है। वारेन हेस्टिंग्स को जो है अंग्रेजी राज्य के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के इस वीडियो में सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आए हैं, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत के प्रथम वायसराय की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग जो थे ये भारत के प्रथम वायसराय थे। अगला प्रश्न है, हम्मुराबी कहाँ का शासक था? हम्मुराबी की बात करें तो हम्मुराबी जो था ये बेबीलोन का शासक था। बेबीलोन के शासक जो कि हम्मुराबी थे। अगला प्रश्न है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वांडीवास की बात करें तो वांडीवास का युद्ध जो है ये 1760 में हुआ था। 1760 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेदरा का युद्ध कब हुआ था? बेदरा की बात करें तो बेदरा का युद्ध जो है 1759 में हुआ था। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कि खालसा पंथ के स्थापना किसने किया था? खालसा पंथ की स्थापना ये जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। इल्बर्ट विल विवाद किसके काल में हुआ था? इल्बर्ट विल विवाद की बात करें ये जो विवाद है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था।
अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच जो है वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है आयरकुट के द्वारा किया गया था। तो आयरकुट ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 1746-48 में की गई थी, इसकी समाप्ति किस संधि के माध्यम से हुई थी? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति में जो है यह जो है समाप्ति इसकी एक्स-ला-शापेल की संधि के द्वारा हुआ था। एक्स-ला-शापेल संधि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध जो कि 23 जून 1757 में हुआ था और इसमें जो है अंग्रेजी सेना के नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है प्लासी के युद्ध में ये लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया था। तो लॉर्ड क्लाइव ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? भारत में अस्थायी बंदोबस्त की बात करें तो भारत में अस्थायी बंदोबस्त जो है ये कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। तो कॉर्नवालिस ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का निधन कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का निधन की बात करें तो नांदेड़ में जो है गुरु गोविंद सिंह का निधन हुआ था। अगला प्रश्न है कि पिंडारियों का दमन किसने किया था? पिंडारियों के दमन की बात करें तो पिंडारियों का दमन ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरबली प्रथा पर रोक किसने लगाया था? नरबली प्रथा पर रोक जो है ये लॉर्ड हार्डिंग 1 के द्वारा लगाया गया था। नरबली प्रथा पर रोक लॉर्ड हार्डिंग 1 के द्वारा इसके द्वारा जो है लगाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में सती प्रथा का अंत जो कि 1829 में किया गया, उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे? सती प्रथा का अंत जो है भारत में वो 1829 में किया गया था और उस समय जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिराजुद्दौला के प्रमुख सेनापति कौन था? सिराजुद्दौला के प्रमुख सेनापति मीर जाफर था। मीर जाफर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया? श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष जो है यह टीपू सुल्तान के द्वारा लगाया गया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो कि 1758 से 63 किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करें ये जो है पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ स्थापित किया गया था? टीपू सुल्तान की राजधानी की बात करें तो टीपू सुल्तान की राजधानी जो है ये श्रीरंगपट्टनम में स्थापित किया गया था। स्वर्ण मंदिर का नींव किसने रखा था? स्वर्ण मंदिर की बात करें तो स्वर्ण मंदिर का नींव जो है ये साईं मियां मीर के द्वारा रखा गया था। तो साईं मियां मीर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? सिख धर्म के अंतिम गुरु जो थे ये गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान का मृत्यु कब हुई? टीपू सुल्तान की मृत्यु की बात करें तो 1799 में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? गुरु गोविंद सिंह का जन्म की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है ये 666 ईस्वी में हुआ था। 666 ईस्वी ऑप्शन सी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूट डालो राज करो नीति किसने शुरू की? फूट डालो और राज करो नीति जो है ये लॉर्ड कर्जन की नीति थी। लॉर्ड कर्जन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब जो था उस समय बंगाल का नवाब जो कि मीर जाफ़र था। मीर जाफ़र ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड हमने जो है आज के इस वीडियो में सारे प्रश्न को कवर करा दिया है और आज के इस वीडियो में इतना ही प्रश्न था। फ्रेंड अब हम लोग आगे के प्रश्न को अगले वीडियो में बनाएंगे। ये वीडियो जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट था तो आप लोग जो है 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड इस तरह के वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक भी कर देंगे। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।